यस स्टूडेंट, क्लास 9th चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में अपन एक्सरसाइज आज पढ़ेंगे 13.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। एक मैच बॉक्स दे रखा है और उसकी डायमेंशन लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें दे रखी है। What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इस प्रकार के टोटल 12 बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। मैच बॉक्स है, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। एल कितना दे रखा है इसमें 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर और इसकी एज 1.5 सेंटीमीटर, लेंथ, ब्रेथ और इसकी हाइट दे रखी है। मैच बॉक्स है ये। तो पहले आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि मैच बॉक्स किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है, तो यहाँ पर L इंटू बी इंटू एच। लेंथ कितना देर का है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ देर की 2.5 और 1.5 सेमी क्यूब। फिर नेक्स्ट इसके से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10.0 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये 1.5 10 से मल्टीप्लाई होगा 15 सेमी क्यूब। तो वन मैच बॉक्स का वॉल्यूम कितना गया 15। तो आपको क्या निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 15। 12 को 15 से मल्टीप्लाई करवाना है तो कितना जाएगा 180 सेमी क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम कितना जाएगा 180 सेमी क्यूब। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। यहाँ पर आपको एक क्यूबॉइडल टैंक है और उसके आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट डायमेंशन दे रखी है। इसकी लेंथ, ब्रेथ और डीप यानी उसकी गहराई क्या क्या दे रखी है इसमें 6, 5 और 4.5। लेंथ कितनी दे रखी है 6 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 5 मीटर और इसकी हाइट दे रखी है 4.5 मीटर इसकी गहराई है। और इसमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इन लीटर। तो आपको पहले इसका डायमेंशन आपको मीटर में दे रखी है, पहले इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, वो किस में आएगा मीटर क्यूब में आएगा। और अपन जानते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो इस यूनिट का यूज़ करेंगे। पहला आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, वाटर टैंक है तो उसकी क्यूबॉइड शेप है L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर लेंथ कितना है 6, ब्रेथ कितना है 5 और H 4.5 मीटर क्यूब। वॉल्यूम किस में आ रहा है मीटर क्यूब में आ रहा है 30 मल्टीप्लाई बाय 4.5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा और 135.0 मीटर क्यूब।
अब अपन जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है 1000 लीटर। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ 135 मल्टीप्लाई बाय 1000 और मीटर क्यूब की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर लीटर। तो 135 इसका आपने यूज़ किया है और 3 टाइम्स 0 कितना हो जाएगा 1,35,000 लीटर। तो उस टैंक में कितना लीटर पानी आएगा 1,35,000 लीटर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd, a cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How high much it be made to hold 380 cubic meter of a liquid? आपको एक क्वेश्चन नंबर 3rd है। इसमें 3rd में आपको क्या दे रखा है, एक क्यूबोइडल बॉक्स है, उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। लेंथ और उसकी ब्रेथ दे रखी है आपको, और उसकी हाइट आपको फाइंड आउट। तो उसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको 10 मीटर लॉन्ग और 8 मीटर वाइड। 10 मीटर लेंथ है और इसकी ब्रेथ दे रखी है 8 मीटर। आपको इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है और इसका वॉल्यूम आपको दे रखा है। वॉल्यूम दे रखा आपको 380 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडल टैंक कितना दे रखा आपको 380 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडल L इंटू B इंटू H इक्वल्स टू 380। L कितना दे रखा आपको 10 और ब्रेथ 8 और H फाइंड करना आपको 380। H इक्वल्स टू 380 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 8। तो 0 से 0, तो H इक्वल्स टू 38 अपॉन 8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 475 मीटर। तो इसकी हाइट क्यूबोइडल टैंक की हाइट कितनी आ जाएगी 4.75 मीटर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of 30 per meter cube। एक आपको क्यूबोइडल खड्डा खोदना है और उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको दे रखी है और उसकी कॉस्ट भी आपको दे रखी है। इसकी लेंथ और ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी इसमें 8, 6 और 3। 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रेथ और हाइट या इसकी गहराई कितनी, डीप कितनी 3 मीटर। अब आपको कॉस्ट क्या दे रखी है, इसकी कॉस्ट दे रखी है 1 मीटर क्यूब की क्या दे रखी है आपको 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ दे रखी। तो पहले इसका आपको 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट दे रखी है, कितना मीटर क्यूब हुआ है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडल पिट, फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच। L कितना दे रखा है आपको 8 इंटू 6 इंटू 3, 48 मल्टीप्लाई बाई 3, 144 मीटर क्यूब। आपके इसका टोटल वॉल्यूम कितना गया 144 मीटर क्यूब। अब आपको क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट क्या दे रखी है 30 रुपीज़। तो आपको कितने की कॉस्ट फाइंड आउट करनी 144
द कॉस्ट ऑफ डिगिंग 144 मीटर क्यूब इज कितना आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 144, तो 4320 रुपीज़। टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 4320 रुपीज़। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द कैपेसिटी ऑफ क्यूबोइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक if its length and depth are respectively 2.5 मीटर और 10 मीटर। आपको एक क्यूबोइडल वाटर टैंक दे रखा है और उसकी कैपेसिटी, इट मीन्स वॉल्यूम दे रखा है उसकी कि 50,000 लीटर इसका वॉल्यूम दे रखा है। तो इसमें आपको इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, आपको फाइंड द ब्रेथ, यानी इसको आपको बी फाइंड आउट करना है। इसकी लेंथ कितनी देर की, लेंथ और इसकी गहराई डेप्थ दोनों चीज़ें दे रखी है। लेंथ, इफ़ इट्स लेंथ एंड डेप्थ, लेंथ देर की 2.5 मीटर और इसकी डेप्थ यानी गहराई h या हाइट 10 मीटर और इसकी कैपेसिटी वॉल्यूम्स दे रखा है इसका 50,000 लीटर। तो लीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले मीटर में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका 50 मीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना है इसका 50 मीटर क्यूब। तो पहले आपको इसको ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडल वाटर टैंक कितना दे रखा आपको 50,000 लीटर। तो इस 50,000 लीटर 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है 1000 लीटर। तो आपको लीटर को वापस किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। तो ये ओनली कितना आ गया 50 मीटर क्यूब। अब आपको वॉल्यूम इसका दे रखा है और वॉल्यूम अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, L इंटू बी इंटू एच। उसकी वैल्यू आपको कितनी देर की 50 मीटर क्यूब। लेंथ देर की इसकी 2.5, ब्रेथ आपको फाइंड करनी है और h दे रखा है 10 इक्वल्स टू 50। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो गया आपके 25d इक्वल्स टू 50। तो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू कितना आ गया 2 मीटर। तो इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी ऑन 2 मीटर। तो ब्रेथ ऑफ द क्यूबोइडल वाटर टैंक कितनी आ गई 2 मीटर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A village having a population 4,000 required 150 liter of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter long, 15 meter wide, 6 meter height. For how many days will be water of this tank last? आपको एक वाटर टैंक दे रखा है और उसकी शेप किस प्रकार है, क्यूबॉइड है। एक क्यूबोइडल वाटर टैंक जिसकी आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। यहाँ पर इसकी लेंथ 20 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 15 और इसकी हाइट दे रखी है 6 मीटर। और एक विलेज है और उसकी टोटल पॉपुलेशन देर की, आपको टोटल पॉपुलेशन कितनी देर की 4,000। और इसमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और पर डे पर हेड 150 लीटर रिक्वायर्ड है। तो
इस 4000 पॉपुलेशन के लिए इस क्यूबोइडल टैंक में जो पानी भरा हुआ है कितने दिन तक चलेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस क्यूबोइडल वाटर टैंक का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे लीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडल वाटर टैंक क्या आएगा इसका वॉल्यूम, L इंटू बी इंटू एच। मीटर डायमेंशन किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी। तो यहाँ पर L 20 और B कितना 15 और 6, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। 300 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 1800 मीटर क्यूब। अब इस मीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में। तो क्या आ जाएगा 1800 मल्टीप्लाई बाय 1000 और ये किस में आ गया, लीटर में। लीटर तो 18 लाख लीटर। इसमें टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, 18 लीटर। 18 लाख लीटर टोटल वाटर आ गया इसका। अब आपको इसमें दे रखा है वाटर रिक्वायर्ड पर डे पर हेड और पर डे वाटर कितना रिक्वायर्ड हो रहा है, 150। ये भी आपको दे रखा है कि 150 लीटर। तो पर डे पर हेड के लिए 150 लीटर, तो इसकी पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, 4000। तो वाटर रिक्वायर्ड पर डे 4000 है। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है इसकी, 4000 है। तो 4000 के लिए पर डे कितना पानी चाहिए, तो 150 मल्टीप्लाई बाई 4000, 150 मल्टीप्लाई बाई 4000 इक्वल्स टू कितना आएगा, लीटर। तो पर डे कितना पानी की रिक्वायर्ड हो रही है, 6 लाख लीटर। और इस टैंक में कितना टोटल पानी कितना है, 18 लाख है। तो आपको क्या पूछा है कि हाउ मेनी, इसमें आपको पूछा गया है कि हाउ मेनी डेज विल बी द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। तो आपको टोटल नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है कि ये पानी कितने दिन चलेगा। तो नंबर्स ऑफ डेज क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पर डे वाला कितना है, 6 लाख। तो आपको टोटल वॉल्यूम कितना है इसका, 18 लाख डिवाइडेड बाय पर डे कितनी है, 6 लाख। तो ये 18 लाख डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया, ओनली 18 डिवाइडेड बाय 6 3। तो आंसर हो जाएगा 3 डेज। तो टोटल उस क्यूबोइडल वाटर टैंक है उसका जो पानी है कितने दिन चलेगा, 3 डेज। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इसमें आपको दे रखा है, ए गोडाउन मेजर द 40 मीटर लॉन्ग, 25 मीटर वाइड और 15 मीटर हाइट। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर इसकी हाइट दे रखी है। डेट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। एक आपको बहुत बड़ा क्यूबोइडल शेप का गोदाम दे रखा है और उसकी आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट डायमेंशन दे रखी है इसकी। और
लेंथ कितनी देर की है 40 मीटर, ब्रेथ इसकी क्या देर की है 25 मीटर और उसकी हाइट देर की है 15 मीटर। और इसमें एक छोटे बॉक्स वो भी कौन से शेप का है क्यूबॉइडल शेप के हैं, तो इसकी भी आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या दे रखी है इसकी 1.5 मीटर लेंथ है, 1.25 मीटर ब्रेथ है और 0.5 मीटर इसकी हाइट है। तो ये इस बड़े वाले गोदाम देर का है, उसमें कितने रखे जा सकते हैं। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स इन स्टोर दिस गोदाम। तो आपको पहले इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और इसका भी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इस गोदाम के वॉल्यूम में इस वुडन क्रेट्स से डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे वुडन क्रेट्स आ जाएंगे। तो पहले आपको वॉल्यूम ऑफ गोडाउन क्या आएगा L इंटू बी इंटू एच, या कैपिटल ले रहे हैं अपन, इसको अपन कैपिटल L कैपिटल B और कैपिटल S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ऐसे आपको वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट्स का 1, यहाँ 1 लिख देंगे, 1 वुडन क्रेट्स, तो उसका स्मॉल l स्मॉल b और स्मॉल h मीटर क्यूब में और ये भी मीटर क्यूब में। तो आपको नंबर फाइंड आउट करना है कि नंबर्स ऑफ वुडन क्रेट्स, तो क्या आएगा कि वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 वुडन क्रेट्स L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन में क्या आएगा L कितना देर का है 1.5 1.25 और 0.5। तो इसका आपको पहले पॉइंट हटाना है 40 25 15 अपॉन 15 125 और 5। तो यहाँ पर 1 2 ये 3 टोटल और 1 2 3 4 टाइम्स 0 लग जाएगा। तो 15 से 15 डिवाइड हो गया और 25 1 टाइम्स और ये 5 टाइम्स डिवाइड हो गया। फिर यहाँ पर 5 1 टाइम्स और ये 8 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और ये 5 1 टाइम्स और ये 10,000 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना जाए 2000। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 8 तो कितना जाएगा 16,000। तो नंबर ऑफ टोटल 2000 मल्टीप्लाई बाय 8 तो टोटल कितना गया 16,000 नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। इस गोदाउन में कितने रख सकते हैं अपन 16,000 वुडन क्रेट्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड देर की उसकी 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface areas. आपको एक क्यूब दे रखा है और उसकी साइड्स दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इसकी साइड कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ए इक्वस टू 12 सेंटीमीटर, सब इक्वल है 12 सेंटीमीटर है। और इसको क्या क्या है 8 स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड कर दिया है। इसको कितने क्यूब्स में डिवाइड किया 8 भाग में
एट पार्ट कर ले इसके। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसकी साइड फाइंड आउट करनी, ए डैश, इसकी साइड फाइंड आउट करनी है, और इनके एरियाज, टोटल सरफेस एरिया का रेशो भी फाइंड आउट करना है। तो पहले आपको वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब क्या आएगा, ए क्यूब। तो यहाँ पर ए क्या है, साइड ऑफ बिग क्यूब क्या है, 12 का क्यूब। तो 12 इंटू 12 इंटू 12 सेमी क्यूब। अब आपको वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, इसके वॉल्यूम का 1/8। तो इसका वॉल्यूम आएगा 1/8 वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/8 वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, 12 इंटू 12 इंटू 12। तो यहाँ से 144 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 4, और ये 6, 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, और ये 3, और 2 से इसको 1 टाइम्स, और इससे डिवाइड करेंगे तो 72। तो ये हो जाएगा आपके 6, तो 216 सेमी क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितना गया, 200, कितना गया, 216 सेमी क्यूब। तो अब आपको इसको क्या फाइंड आउट करना है, साइड फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब कितना गया, 216 सेमी क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब ए डैश का क्यूब, साइड इसकी अपन क्या ले रखी है, ए डैश। तो ए डैश का क्यूब इक्वल्स टू कितना गया, 216 सेमी क्यूब। तो ए डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 216। तो ए डैश इक्वल्स टू कितना गया, 216 के फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड 108, 2 से डिवाइड करेंगे 54, 2 से 27, फिर 3 से 9 टाइम्स, 3 और 3 से 1। तो पेयर बनाएंगे 3 दिन के। तो कितना हो गया इसका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये क्यूब रूट से बाहर 2 1 टाइम्स और 3 भी 1 टाइम्स, 2 इंटू 3 6 सेमी। तो साइड ऑफ स्मॉल क्यूब कितने आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो ए डैश कितना गया इसका, 6 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट इसका सेकेंड क्वेश्चन और पूछा गया है, इसका एरियाज, सरफेस एरियाज, टोटल सरफेस एरिया में इसका रेशो फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, TSA ऑफ बिग क्यूब क्या आएगा, 6A² सेमी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट TSA ऑफ स्मॉल क्यूब, स्मॉल क्यूब का 6A डैश का स्क्वायर सेमी स्क्वायर। तो इन दोनों का रेशो फाइंड आउट करना है। रेशो क्या आएगा इनकी सरफेस एरिया में, तो TSA ऑफ बिग तो 6A² और TSA ऑफ स्मॉल क्यूब तो 6A डैश का स्क्वायर। तो यहाँ पर 6A², तो साइड ऑफ बिग क्यूब कितना आ रहा, 12 इंटू 12 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 6 इंटू A डैश स्क्वायर। A डैश स्क्वायर कितना गया, 6 इंटू 6 है, तो 6 से 6 कट गया, 6 1 टाइम्स, 12 2 टाइम्स, 6 1 और 12 2 टाइम्स, तो 4/1। तो रेशो कितना गया, 4:1। तो द सरफेस एरियाज का जो रेशो है बिग बॉक्स और बिग क्यूब बॉक्स और स्मॉल बॉक्स का कितना जाएगा, 4:1। यस, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. So how much water will fall into the sea in a 1 minute? अब आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन नंबर 9, एक नदी दे रखी है, इसकी आपको लेंथ और उस किस फॉर्म में क्यूबोइडल वाला शेप है और इसकी लेंथ आपको 2 किलोमीटर पर आवर, तो 2 किलोमीटर पर आवर इसकी रेट दे रखी है, पानी आ रहा है और ये कहाँ गिर रहा है? समुद्र में गिर रहा है। और इसकी ब्रेथ और इसकी डेप्थ यानी गहराई आपको दे रखी है, तो इसकी 3 मीटर डीप और 40 मीटर वाइड, तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 40 मीटर और 3 मीटर इसकी गहराई है, हाइट है, ये गहराई आ गई। और इसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 2 किलोमीटर पर आवर यानी 60 मिनट में, पर आवर 1 घंटे में कितने किलोमीटर का पानी गिरता है इसमें? 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर यानी पर आवर में 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो 2000 मीटर। आपको 1 घंटे में 1 आवर के लिए कितने डिस्टेंस का पानी इस समुद्र में गिरेगा? 2000 मीटर। अब आपको 1 घंटे यानी 1 आवर के लिए आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, टोटल वाटर 1 घंटे में कितना पानी गिर रहा है। फिर 1 घंटे का आ गया तो आपको 1 मिनट का बाद में फाइंड आउट करेंगे। पहले आपको वाटर pour into the sea in 1 hour. इन 1 आवर कितना पानी, 1 घंटे में कितना पानी गिरेगा? इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अपन लेंगे, तो लेंथ कितनी लेनी? 2000 मीटर। तो L इंटू B इंटू H, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। L यहाँ क्या लेंगे 1 घंटे के लिए? 2000 मीटर। और ब्रेथ कितनी देर की इसकी? 40, और H कितना देर का इसका? 3। तो यहाँ कितना आएगा? 8 और 24, 1 2 3 4 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर 2,40,000 मीटर क्यूब, यानी 1 घंटे में टोटल कितना पानी गिरा इसमें? 2,40,000 मीटर क्यूब में। तो अब आपको इसको पहले तो 1 मिनट के लिए फाइंड करना है। तो वाटर फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा? तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 60 मीटर क्यूब। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और 6 1 टाइम और ये 4 टाइम, तो 4000 मीटर क्यूब। एक मिनट में कितना पानी गिर रहा? 4000 मीटर क्यूब। अगर इसको अपन लीटर में कन्वर्ट करेंगे कि वाटर फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट, 1 मिनट, तो क्या आएगा? 4000 मल्टीप्लाई बाय 1000 लीटर में कन्वर्ट, मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 40 लाख लीटर। तो टोटल पानी कितना करेगा कि 40 लाख लीटर, 40 लाख
लीटर पर मिनट